हाई एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इसके बारे में दो कथाएं सुनने में आती है। पहली कथा के अकॉर्डिंग बहुत पहले की बात है, एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने महिषासुर से वर मांगने के लिए कहा। फिर क्या था, महिषासुर ने वर मांगा कि मुझे कोई नहीं मार सके, और ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वर दे दिया। उसके बाद महिषासुर ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और बहुत अत्याचार किए। सभी लोग और देवता उनके अत्याचार से परेशान हो गए। फिर सभी लोग मिलकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के पास गए और कहा कि हमें महिषासुर के अत्याचारों से बचाओ। सभी देवताओं ने मिलकर इसका उपाय खोजा और अपनी शक्ति से एक देवी का निर्माण किया और उस देवी को विभिन्न प्रकार के हथियार, शंख, गदा, त्रिशूल आदि भेंट किए। इस देवी को दुर्गा माता के नाम से जाना गया। इसके बाद दुर्गा माता महिषासुर के पास गई। महिषासुर ने दुर्गा माता को विवाह के लिए कहा, तो दुर्गा माता ने कहा, पहले आप मुझसे युद्ध करो, यदि आप युद्ध में जीत गए तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। महिषासुर युद्ध के लिए तैयार हो गया और दोनों में युद्ध हुआ। यह युद्ध 9 दिनों तक चला और लास्ट में दुर्गा माता ने महिषासुर को मार डाला। उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे और हर वर्ष उन 9 दिनों में दुर्गा माता की पूजा करने लगे। एक दूसरी कथा के अनुसार राम रावण युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण को मारने के लिए चंडी देवी की पूजा कर उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए कहा, और ब्रह्मा जी ने पूजा के लिए जरूरी और बहुत मुश्किल से मिलने वाले 108 नील कमल की व्यवस्था भी करवा दी। उधर दूसरी ओर रावण ने भी शक्तियाँ पाने के लिए चंडी पाठ स्टार्ट कर दिया और रावण ने छल कपट करके श्री राम की पूजा में से एक नील कमल चुरा लिया, जिससे कि श्री राम पूजा नहीं कर सके। सभी सोचने लगे कि अब क्या करें, क्योंकि पूजा के लिए जरूरी 108 नील कमल में से एक कमल कम हो गया था। तभी श्री राम को ध्यान आया कि लोग उन्हें कमल नयन नवकंज लोचन भी कहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि अपनी एक आँख को पूजन सामग्री में रखने से नीलकमल की संख्या वापस 108 हो जाएगी। श्री राम ने जैसे ही आँख निकालने के लिए हाथ बढ़ाए, तभी दुर्गा माता वहां आई और कहा कि आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है, युद्ध में जीत आपकी ही होगी। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी रावण की पूजा में विघ्न डालने के लिए वेश बदलकर पहुंच गए और ब्राह्मण पूजा कर रहे थे उनसे कहा कि एक श्लोक जया देवी मूर्ति हरणी में हरणी के स्थान पर करनी पड़े। हरणी का मतलब कष्ट कम करने वाली और करनी का मतलब कष्ट देने वाली। और जैसे ही पूजा करने वाले लोगों ने हरणी की जगह करनी पड़ा, माता दुर्गा रावण से नाराज हो गई और रावण को हारने का श्राप दे दिया। इस तरह इस कथा के अनुसार भी नवरात्रा मनाई जाती है। इफ़ यू फाइंड दिस नॉलेज इज़ हेल्पफुल फॉर यू, then please like, share and subscribe this channel. Thanks. Hari Om Tat Sat.